अनु, तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? नहीं बुआ। अनु बेटा, अच्छी तरह सोच लो। जीवन में ना सही मन में भी अगर कोई है तो हमें बता दो। अरे होती तो हम जानते हैं ना। आपको ना बस गूढ़ हिंदी बोलने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। बोलो, है कोई? नहीं बड़ी मम्मी। नहीं है? नहीं मम्मी। अब नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोगों को अनु के शादी की चिंता आज सुबह से हुई है, हमें तो कई सालों से, लेकिन कोई हमारी बात को सीरियसली लेता ही नहीं। बेटा, अब तुम 30 साल के होने वाले हो और इस बात को अब ज्यादा टाला नहीं जा सकता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम हमें बता दो कि तुम शादी के लिए तैयार हो। मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े पापा। हर फैमिली की अपनी लाइफस्टाइल होती है, अपना कल्चर होता है, अपनी सोच होती है, अपनी फिलॉसफी होती है, हमारी भी है। शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो ये सब समझती हो, ना समझती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना चाहती हो। क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए फैमिली नहीं बदल सकती, और एक फैमिली के लिए इंडिविजुअल को बदलना पड़ता है, बदलना चाहिए। शाबाश। पर देवर जी, आप साइंटिस्ट हैं, रिश्ते साइंस नहीं होते ना। हैं अनु, ये कला होती है बेटा, बाकी सब विज्ञान है। सुनंदा ने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। विज्ञान में जब दो रसायन मिलते हैं ना, तो पहले से ही पता होता है कि इनका रिएक्शन क्या होने वाला है। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। जीवन में जब दो अनजान लोग मिलते हैं ना, तो क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली। कभी कभी हमें लगता है कि दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, पर ऐसा होता नहीं। और कभी कभी दो एकदम बिल्कुल अलग लगने वाले लोग एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। पर ये बात हमारे साइंटिस्ट को कौन समझाए? इसे तो हर चीज के लिए डेटा चाहिए होता है ना? भैया, रिश्तों में डेटा काम नहीं आता, सिर्फ प्यार काम आता है। और जब प्यार होता है ना, तो कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी बदलाव बुरा नहीं लगता, जैसे मुझे नहीं लगा। और भाभी, आप तो इस घर के लिए ही बनी थी ना। ठीक ऐसी ही कहीं कोई और भी है जो इस घर के लिए बनी है। तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी का फैसला हम करेंगे। जैसा हमारी शादी का फैसला हमारे बुजुर्गों ने किया था। और देख लो, आज इतने सालों के बाद भी हम और तुम्हारी बड़ी माँ एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और आज भी उसी तरह लड़ते हैं जैसे कोई नई दंपत्ति लड़ते हैं। हाँ बेटा, अब रिश्तों में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, पर यह है जो फैशन बताता है। पैशन। सुनंदा, बच्चों के सामने कैसी बात कर रही हो? कुल मिला के पॉइंट ये है बेटा कि जब लड़का और लड़की फैसला लेते हैं तो वो दिल से लेते हैं, लेकिन जब पूरी फैमिली फैसला लेती है तो वो दिल और दिमाग दोनों से लेती है। हमारी भी शादी अरेंज नहीं थी। हम खुद सरगम के घर गए थे इनके परिवार वालों से चंद्रू के लिए सरगम का हाथ मांगने। और हाँ, भाभी की मम्मी ने गरम गरम समोसे खिलाए थे। तो चंद्रू, हमारा निर्णय सही निकला था ना? बेस्ट था भैया। और बड़े भैया ने ही गोलू की शादी भी तय की थी, वरना इस मालपुए को इतनी सुंदर काजू कतली कभी मिलती? कोली दीदी, अब हम तो चलो पिछली जनरेशन के हैं, पर हमारी फैमिली में इस जनरेशन में भी अरेंज मैरिज ही हुई थी। अब युग की शादी भी तो बड़े भैया ने तय की थी ना।
बस हमारी गोली यह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और हमने गोली के इस निर्णय का भी सम्मान किया। बड़े भैया, अभी हमारी नहीं अनु की शादी की बात चल रही है। वही बात है गोली, परिवार में एक की नहीं सबकी बात होती है। एक का सुख सबका सुख, एक का दुख सबका दुख। बेटा अनु, अब तुम हमें ये साफ साफ बताओ कि क्या हमारे फैसले का सम्मान करोगे तुम? ये सब क्या हो रहा है? हमारा प्लान तो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो रहा है। पता नहीं, पापा जी फैसला फैसला कहे जा रहे हैं, कहीं इन्होंने कोई रिश्ता पक्का तो नहीं कर दिया। निधि, तुम भी कुछ करो ना, तुम पापा की चाहती हो, डू समथिंग। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ तो करो एजेंट निधि, तो तुम्हारे प्लान का क्या होगा? पर चाचू मैं क्या कर सकती हूँ? क्या चल रहा है वहाँ? हाँ? इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है और तुम लोग वहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? दीदी, हम भी कोई जरूरी बात ही कर रहे हैं। ए गोलू, गरम समोसे के अलावा तुम्हारे लिए कोई जरूरी बात होती है? यूपी में गरम समोसे भी जरूरी बात होते हैं दीदी। रहने दे। ऑफ कोर्स करूंगा बड़े पापा, आपके डिसीजन को जरूर रिस्पेक्ट करूंगा, पर ये सब बातें अचानक से शुरू कैसे हो गई? शुरू नहीं हुई, बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। बड़े भैया ने तो लड़की भी चुन ली है। हाँ? चंद्रू रुक जा एक मिनट। भैया, आपने हमें यहाँ बोलने के लिए तो बुलाया है। नहीं, बोलने के लिए नहीं बुलाया, सुनने के लिए बुलाया। सुन अनु, हमें एक लड़की और उसका परिवार पसंद आया है और उस परिवार को तुम भी पसंद हो, और हम ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी करो। हाँ। बड़े पापा, आपने लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अब बता रहे हैं ना। पर बात करने से पहले एक बार पूछ लेते तो। मतलब? तुम्हारी शादी की बात करने से पहले हमें तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मेरा ये मतलब नहीं था बड़े पापा, पर ये सब हुआ कब? एग्जैक्टली, ये सब हुआ कब? तुम उस लड़की और उसके परिवार को भी अच्छी तरह जानते हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? हमने डॉक्टर हृदेश की बेटी गुनगुन के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। गुनगुन। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े पापा? एकदम सही कह रहे। बड़े भैया ने अंधेरे में आंखों पे पट्टी बांध के सही निशाना लगा ही लिया। अरे पर ये सब हुआ कब? जब हम लॉन में गए होंगे तब हुआ होगा ना। चाचू, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। शांत का दादारी नहीं थी, शांत। अब देखते हैं होता क्या आगे। तू आराम से बैठ के बात करना, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? हाइपर ना हो तो और क्या हूँ पापा? बड़े पापा प्लीज प्लीज मुझसे कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं, है ना? अरे, उन्होंने अपनी सालियों से कभी मजाक नहीं किया है, तो ऐसी बात में अपने भतीजे से मजाक करेंगे? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अन्नू, बात पूरी करके तो जाओ। अब बात पूरी करने के लिए बचा क्या है बड़े पापा? मैं और वो लड़की इस सदी का सबसे बर्बाद आइडिया है।
साहब, तो अपने रिजल्ट के लिए एक्साइटेड हो? जब भी मुंह खोलते हो कुछ बुरा ही याद दिलाते हो। Idiot. कम ऑन, तुम्हारी आवाज साफ बता रही है कि तुम कितनी एक्साइटेड हो। मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ इसलिए हाँफ रही हूँ, कोई एक्साइटेड नहीं हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? मुझे नहीं मिलना। But why? ओके। मैं बेबी की बर्थडे पार्टी में नहीं आया, इसलिए बेबी नाराज है। रॉनी, तुम ना दोबारा से एक डॉगी पाल लो, गलतफहमी पालने से तो बेटर है, यू नो। पार्सल आया था। अच्छा। 450 कैलोरीज, मतलब विदाउट गिल्ट आइसक्रीम खाई जा सकती है। परफेक्ट। बेबी लिसन, अरे एक बार तुम मिलो तो सही, फिर दोनों मिलकर आइसक्रीम शेयर करेंगे ना। रॉनी, मैं तेरी केयर और आइसक्रीम शेयर दोनों ही नहीं करती। अच्छा, हेलो बेबी लिसन। आइसक्रीम? यस, थैंक यू। परफेक्ट। थैंक यू। हैव अ गुड डे मैम। यू टू। ए लड़के, यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग यहाँ से। डैड अंकल, ऐसे बात करते हैं बच्चे से? अगर वो आपसे पूछे कि आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो तो बता देंगे ना मैडम, ड्यूटी है इसीलिए खड़े। बात करने का भी कोई तरीका होता है ना। सॉरी मैडम, गलती हो गई। हाय। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। आइसक्रीम खाओगे? नहीं। भैया आइसक्रीम खानी है। कहा ना नहीं। मना क्यों कर रहे हो? आइसक्रीम खानी है ना? हमेशा याद रखना, लाइफ में ना सच्ची खुशी रिश्ते, लव एटसेट्रा से नहीं मिलती, आइसक्रीम से मिलती है। तो फिर चलो, तुम्हारी सच्ची खुशी मेल्ट हो जाए उससे पहले खा लो। ये वाली नहीं, वो वाली। फरमाइश मेरे जैसी हो। चलो चलो। कौन सी खाओगी? मुझे सारी चाहिए। सारी चाहिए, ओके भैया, सब फ्लेवर एक एक दे दो। मैं 1 मिनट में आई। खा रहे हो? खाओ खाओ खाओ। कितना हुआ? 239। अंकल, आपको 261 रुपए वापस करना है। What is 61? 61। क्यों, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे पता है। मैं तो चेक कर रही थी कि तुम्हें पता है कि नहीं। इसी बात पे cheers। Cheers। खाओ खाओ, खोलो। वैसे कौन सी स्कूल में पढ़ते हो तुम? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तुम्हें भी मेरी तरह पढ़ाई बोरिंग लगती है? मैं रात को रेलवे स्टेशन पे पढ़ता हूँ। वहाँ और भी बच्चे पढ़ते हैं? ओके, भैया आप ना इनके साथ जाओ और वहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सबको आइसक्रीम देना, ठीक है? तुम लोग खूब पढ़ाई करना और पढ़ लिख के ना एकदम मेरे पापा जैसा बनना, चंद चश्मिश जैसा नहीं। वो कौन है? है एक अजीब प्राणी। मैं उसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ? अनु, इस तरह बात करते अपने बड़ों से? और क्या करूं माँ, आप मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए कह रहे हैं जिसे मैं 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूं मैं? इट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल अनु। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल होता है। अरे कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले ना प्रॉब्लम्स आती है। तुम नए जूते खरीदोगे ना, वो भी काटेंगे, नए कपड़े खरीदोगे वो भी चुभेंगे, और ये तो रिश्ते हैं बेटा। नए रिश्ते बनाओगे उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है। एंड आई एम श्योर अनु, आई एम श्योर जब गुनगुन हमारे घर आएगी ना तो सबके साथ एडजस्ट करना सीख जाएगी वो। हाँ। और नहीं सीखी तो बुआ? हाँ,
सीखने की और पर्सनालिटी मोल्ड करने की एक एज होती है बुआ, और वो एज उस लड़की की निकल चुकी है। इसीलिए मुझे और उसको तो क्या, हम दोनों के नाम तक को दूर रखना चाहिए। अनु, तो तुम उससे शादी करने से मना कर रहे हो? आई एम सॉरी बड़े पापा, पर उस लड़की का इस घर में आना तो दूर की बात, अगर वो लड़की इस गली में भी शिफ्ट हो जाए ना, तो भी मैं ये घर छोड़ दूं। तो तुम हमारी बात नहीं मानोगे? परिवार का फैसला तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बड़े पापा, आप प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं आपके फैसले के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आपका फैसला मेरे अगेंस्ट है। आपको लगता है कि आपने रिश्ता तय किया है, पर ये मेरे लिए क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है बड़े पापा। है, इम्पोर्टेंट है। जब बात साफ साफ हो रही है तो बताओ ना तुम्हें क्या लगता है। बड़े पापा, आपको लगता है कि आपने रिश्ता तय किया है, पर मुझे लगता है ये मेरे लिए उम्र कैद होगी। आपके इस फैसले के पीछे का लॉजिक मैं समझ ही नहीं पा रहा। हम बताते हैं तुम्हें, अभी समझाते हैं लॉजिक किसे कहते हैं। तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो बेटा कि जेठ जी को पलटकर जवाब देने लगो। अगर हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। हम सब दुश्मन तो नहीं है तुम्हारे। ये कॉमन सेंटेंस बोल बोल के ना सारी मम्मियां आपने सारे फैसले पास करवा लेती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है मां, एंड आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बड़े पापा, मैंने आज तक आपकी हर एक बात मानी है, कभी कोई बात नहीं टाली। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया है, और आई एम वेरी सॉरी, मैं ये बात नहीं मान पाऊंगा। प्लीज मुझे ये सजा मत दीजिए आप। बेटा, हम कोई फिल्मी विलन नहीं हैं जो किसी बात पर अटक गए तो अटक गए, और ये फैसला हमारी जिद नहीं है। तो फिर और क्या है बड़े पापा? सोच, तजुर्बा। पहली बार देखने में ऐसे लगता है कि तुम और गुनगुन एक दूसरे से एकदम अलग हो, लेकिन बेटा जो हम देख सकते हैं ना, वो तुम दोनों नहीं देख सकते। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही हो। कैसे सही हैं बड़े पापा? मैं और वो लड़की एक दूसरे के लिए कैसे सही हो सकते हैं? वो लड़की, तुम्हें लगता है कि हमें इंसान की पहचान नहीं है? अगर हमें इंसान की पहचान नहीं है तो चंद्रू, चंचल, योग, खुशी, इन सब की शादी हमने कैसे तय कर दी? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि अंकित में कोई कमी है? उसके परिवार में कोई खोट है? बड़े पापा, परिवार तो वो लड़की का भी बहुत अच्छा है। वो लड़की खुद तो वर्स्ट है ना बड़े पापा। और मैं इसके बारे में अब और बात नहीं कर सकता। प्लीज, मैं जा रहा हूँ। ए अनु, ऐसा कैसे जा रहा है? कहीं नहीं जाएगा दीदी। अनु, बैठ यहाँ। पर माँ, बैठ। अनु, तू जानता है बिट्टू, तुझे जुग से भी ज्यादा प्यार किया है तेरे बड़े पापा ने। उनके प्यार का ये सिला देगा तू? बड़ी माँ, हर बात तू हमसे प्यार करता है या नहीं, इस पर ही आके क्यों खत्म हो जाती है? किसी बात पे डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं कि मैं बड़े पापा को रिस्पेक्ट नहीं करता या उनसे प्यार नहीं करता। मैं आज जैसा भी हूँ बड़े पापा की वजह से हूँ। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे संस्कार, ये सारे के सारे बड़े पापा के दिए हुए हैं। बड़े पापा, आप ही ने कहा था ना, अनु, जो बात मन ना माने उसे तू भी मत मानना बेटा। साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि हम तेरे भविष्य के लिए गलत फैसला ले रहे हैं? बड़े पापा, ऑनेस्टली ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा। मुझे लगता है आपने ये फैसला इमोशनली लिया है, लॉजिकली या रैशनली नहीं लिया।
शौक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।